नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आज खुलने वाली है दिल्ली फाइल्स। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर जो भी तस्वीरें सामने आई उसकी पूरी फाइल हम खोलेंगे। 16 अप्रैल को हुई इस हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है, वो आगे बढ़ रही है। कई तथ्य सामने आ रहे हैं। हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे असलम और अंसार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों की ओर पुलिस जो है उसकी कस्टडी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने उन दोनों को आज भी पेश किया कोर्ट में और उसके बाद कस्टडी बढ़ा दी गई दोनों की। लेकिन सवाल इन सब के बीच यह है कि शोभा यात्रा के दौरान पहला पत्थर किसने फेंका था और इस हिंसा में पहली गोली किसने चलाई थी, जिसके बाद पूरा मामला बिगड़ गया। जानने के लिए आज देखिए दिल्ली फाइल्स। पहली गोली किसने चलाई, किसने फेंका पहला पत्थर। 150 कैमरों में कैद हुआ हिंसा का एक एक कैरेक्टर। हिंसा पर कोई नहीं लाइस, आज खुलेगी सबकी फाइल्स। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और दिल्ली पुलिस का दावा है कि अब जहांगीरपुरी हिंसा का सच इन्हीं तस्वीरों के जरिए सामने आएगा। दिल्ली पुलिस के हाथ 150 से ज्यादा वीडियो फुटेज लगी है, जिसमें हिंसा से जुड़ी एक एक तस्वीर कैद है। लड़ाई हो गई। इन्हीं तस्वीरों की बिना पर पुलिस अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो सबसे ताजा गिरफ्तारी हुई है सोनू चिकना की। दिल्ली पुलिस हिंसा की कड़ियां जोड़ रही है और इस दौरान हिंसा के जो किरदार निकलकर सामने आए हैं उसने सबको हैरत में डाल दिया है, क्योंकि कई किरदार ऐसे हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस खास पेशकश में हम आपको इन्हीं किरदारों से मिलवाएंगे और इनके गुनाह की पूरी दास्तान बताएंगे। किरदार नंबर 1, अंसार। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका अगर हिंसा की आग में जला तो उसकी एक वजह ये शख्स है, नाम है अंसार। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस कस्टडी में इसका अंदाज देखकर समझा जा सकता है कि इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जब पुलिस अंसार को पेशी के लिए कोर्ट लेकर गई, तब कैसे अंसार फिल्मी अंदाज में कैमरे के सामने से गुजरता है और ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि वो झुकने वाला नहीं है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक अंसार जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड है। अंसार को शोभा यात्रा को लेकर पहले से जानकारी थी। हिंसा की उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। पुलिस का दावा है कि अंसार नाम का यही वो शख्स है जिसने शोभा यात्रा पर सबसे पहले पत्थर फेंका था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। अंसार पहले शोभा यात्रा में अपने 4-5 दोस्तों के साथ घुसा था और फिर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ उसने बहस की, जिसके बाद शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी। कार्रवाई करते हुए कानून के हाथ अंसार के गिरेबान तक जा पहुंचे, लेकिन उसके तेवर ढीले नहीं पड़े और इसकी वजह है अंसार का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अंसार जहांगीरपुरी के इसी सी ब्लॉक में रहने वाला है और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि वो एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही वो कई आपराधिक मामलों में भी लिप्त रहा है, जिसके चलते उसे जेल तक जाना पड़ा, लेकिन उससे इसने सबक नहीं सीखा और एक नए जुर्म को अंजाम दे डाला। पुलिस का दावा है कि उसके पास अंसार के खिलाफ पुख्ता सबूत है, जबकि अंसार का परिवार और उसके दोस्त ये मानने को तैयार नहीं कि अंसार ने कोई गुनाह अंजाम दिया है, बल्कि परिजन उल्टे पुलिस पर ही आरोप मढ़ रहे हैं
कि पुलिस अंसार को फंसा रही है। रोजा का टाइम तो अंसार है था, घर में था, तब तक घर में था, तो घर में था। हम लोग को कह रहा रोजा खोल लो, हरन बज गया, तो इतना में बोला रोजा खोल लो। फिर कह रहा हुआ का झगड़ा लो, थोड़ा हम देखू बच्चा लो सबको जागन में जा, बोलो नहीं मत जाओ, उसमें मत जाओ। बोला हम क्या झगड़ा करने यार, हम बच्चा नहीं, हम छुटा दूंगा क्या, ऐसे करके चला गया। अंसार भाई गए, भीड़ हो रही थी, उन्होंने भीड़ देख के ना हटाया, बीच बचावा करा। अंसार भाई बेकसूर है, अंसार भाई गलत नहीं है, हम अब भी कह रहे हैं। और वो हमारे साथ पिछले साल से लॉकडाउन से पहले से चल रहे हैं, हमारा साथ ही दिया, गरीब आदमी का साथ ही दिया उन्होंने। किरदार नंबर 2, मोहम्मद असलम। जहांगीरपुरी हिंसा का ये दूसरा किरदार है, या यूं कहीं कि गुनहगार, जिसने शोभा यात्रा के दौरान पिस्तौल उठा ली थी और इसी की चलाई गोली से दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर घायल हुए थे। शांत होने के बाद में फिर सी ब्लॉक साइड से फिर कुछ आए उपद्रवी, उनके हाथों में तलवार राड थी और लेडीज जो ऊपर खड़ी थी वो पथराव करने लगी, महिलाएं भी, हाँ महिलाएं जो तो ऊपर से छतों पे से और कांच की बोतलें मारने लगी और आमने सामने से मार रही थी। जब पथराव हुआ तो बीच में, क्योंकि वो तो काफ़ी पीछे थे जी ब्लॉक की साइड में, शोभा यात्रा वाले सामने से करीब 1000 की भीड़ थी। लग रहा था कि शायद हमें भी काट देंगे, ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसमें। तो बीच में सब अंदर घुस तक बचा रहे थे, सारों को उधर साइड में कर दिया। बाद में फिर फायरिंग शुरू हो गई, तो वो उसमें एक गोली लग गई। पुलिस ने असलम को भी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया असला भी बरामद कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ असलम के परिवार का कहना है कि वो नाबालिग है, जबकि पुलिस ने असलम की उम्र 22 साल बताई है। साल 2020 में भी एक वारदात में असलम का नाम सामने आ चुका है। असलम आपका देवर है जी, उसके ऊपर तो पुलिस कह रही है इसने गोली चलाई है। नहीं चलाया, झूठ मूठ का अपना पिस्तौल लगा के उसको उसका ऊपर कर रहा है, इंजाम करवा रहा है। खुद का पिस्तौल उसका ऊपर कर रहा है। वो तो एक मासूम लड़का लड़ाई में था ही नहीं, था तो दिखाओ ना वीडियो उसका, वीडियो तो दिखा। वो तो रोजे में था और कुत्ते का तरिया उसका सर पे मारा, सर से खून निकला, हाथ तोड़ दिया उसको तो निकाल के नहीं दिखा रहा है, कहाँ छुपा कर रख दिया। वैसे तो मोहम्मद असलम पेशे से कबाड़ी है, लेकिन उसके जहन में कितना जहर भरा था वो हिंसा के दौरान दिखा, जब इसने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को जख्मी कर दिया, क्योंकि इसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में इसके पास से पिस्तौल बरामद कर ली है, लिहाजा इसकी मुश्किलें बढ़ना तय है। किरदार नंबर 3, सोनू चिकना। नीला कुर्ता, सफेद पैजामा पहने और हाथ में असला लेकर गोली दागता ये जहांगीरपुरी हिंसा का तीसरा अहम किरदार है और नाम है सोनू चिकना। जब इसने गोली चलाई तो माहौल एकाएक बिगड़ गया, दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए। दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने वाला ये किरदार अब गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई थी, जो आरोपी सोनू चिकना के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसका संगीन गुनाह कैमरे में कैद हो गया था, जिसमें ये गोली चलाते हुए साफ साफ नजर आ रहा था। सोनू उर्फ इमाम उर्फ सोनू चिकना फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और अब पुलिस उसकी कुंडली खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस को ये पता चला है कि वो पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है और यहाँ पर जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में अपने पत्नी और 5 बच्चों के साथ रह रहा था। फिलहाल वो इससे पहले किसी जुर्म में शामिल रहा है या नहीं, ये तमाम जानकारियाँ पुलिस अब हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मामले में ज़रूर उसकी गिरफ्तारी एक अहम ज़रूर है, पुलिस के लिए एक अहम कामयाबी है। किरदार नंबर 4, शेख हमीद। जहांगीरपुरी हिंसा के इस चौथे किरदार से भी मिल लीजिए। 36 साल का ये शेख हमीद है। जहांगीरपुरी में ही इसका कबाड़ी का काम है। इसे दिल्ली पुलिस ने सोमवार को धर दबोचा। इस पर आरोप है कि हिंसा के दौरान हमला करने के लिए इसने खाली बोतलों की सप्लाई की थी, जिसके इल्जाम में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस 24 लोगों को जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है और गिरफ्तारी का सिलसिला अब भी जारी है। उधर पुलिस ने मुख्य आरोपी अंसार और असलम को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है।
अब पुलिस इन दोनों से हिंसा को लेकर सवाल पूछेगी, जिसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली से प्रशांत देव, राहुल प्रकाश, प्रभाकर मिश्रा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। दिल्ली फाइल्स में महज इतना ही नहीं है, बल्कि इसमें और भी एंगल बाकी हैं। जहांगीरपुरी हिंसा में 5 अहम किरदार हैं जिन्होंने हिंसा भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। इनमें एक नाम है सोनू चिकना का और उसके भाई सलीम चिकना का भी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मामले में जल्द से जल्द कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव है, क्योंकि पुलिस के कुल 10 टीमें 150 से ज्यादा वीडियोस फुटेज को खंगाल रही हैं और उसी की बिना पर आरोपियों की गिरफ्तारी और धरपकड़ लगातार जारी है। किरदार नंबर 5, सलीम चिकना। जहांगीरपुरी हिंसा के इस 5वें किरदार का चेहरा भले ही सामने ना आया हो, लेकिन इसका गुनाह बेपर्दा हो चुका है। बकौल पुलिस हिंसा फैलाने में सलीम चिकना भी पीछे नहीं था। यह उसी सोनू चिकना का भाई है जिसका गोली चलाते हुए वीडियो सामने आया था। अब ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन सबसे अलग एक और किरदार है गुल्ली। पुलिस इसे भी गिरफ्तार कर चुकी है और जहांगीरपुरी में हिंसा फैलाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है। हालांकि पुलिस गुल्ली की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। साथ ही पुलिस ने जांच में तेजी ला दी है। दरअसल हिंसा मामले में पुलिस को करीब 150 वीडियो मिले हैं, जिनकी पड़ताल के लिए पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं और पूरी जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। हिंसा से जुड़े 150 वीडियो अभी तक हाथ लग चुके हैं। पुलिस को सोशल मीडिया मैसेज मिले हैं। पुलिस ने 3 हथियार भी जब्त किए हैं। हिंसा में 70 लोगों के बयान अभी तक दर्ज हो चुके हैं। आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस ने जांच टीम को 2 हिस्सों में बांटा है। जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक मुस्लिम बहुल्य इलाका है, जबकि दूसरी तरफ जी ब्लॉक है, जहां हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा हैं। पुलिस टीम 2 हिस्सों में इन इलाकों में जांच को आगे बढ़ा रही है। 3 फायरआर्म सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है ताकि माहौल खराब ना हो। जहांगीरपुरी में ही भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। हिंसा की जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है, जिसने जांच में हर एंगल को शामिल किया है। जांच के लिए बाकायदा पुलिस ने 10 टीम बनाई है। इस जांच टीम में 1 DCP, 5 ACP और 10 इंस्पेक्टर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा के मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ भी FIR दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि शोभा यात्रा की इजाजत नहीं ली गई थी। कुल मिलाकर पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है और जिस तरह से पुलिसिया जांच में तेजी आई है, उससे साफ है कि जल्द ही हिंसा मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। दिल्ली से प्रशांत देव, राहुल प्रकाश, प्रभाकर मिश्रा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। वैसे इन सब के बीच जहांगीरपुरी की तस्वीरें तो आपने बहुत देख ली, लेकिन अब हम आपको जहांगीरपुरी हिंसा की वो टाइमलाइन दिखाने जा रहे हैं, जिससे यह पता चलेगा कि आखिर कैसे और किस तरह जहांगीरपुरी के चेहरे पर धर्म के धंधेबाजों ने नफरत की राख मल दी। आज हम आपको यह भी समझाएंगे कि आखिर जहांगीरपुरी से होकर के शोभा यात्रा को कहां से जाना था और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कैसे दंगा हो गया। इस रिपोर्ट में आपको हिंसा से जुड़ी एक एक तस्वीर दिखाई देगी, जरा गौर से देखिए। सुलगती दिल्ली, बिलखता जहांगीरपुरी और रोते मंदिर मस्जिद। धर्म के नाम पर अधर्म की किताबें पढ़ने वालों ने जहांगीरपुरी के हिस्से में जुल्म की रोदात लिख दी। सी ब्लॉक, जी ब्लॉक, कुशल सिनेमा, मस्जिद, मंदिर और कबाड़ की दुकान। 500 मीटर के दायरे की इस तस्वीर पर धर्म के दंगाइयों ने तेजाब डाल दिया। दिल वालों की दिल्ली में अब किसी के दिल में
जगह नहीं बची है। कोई शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक रहा है तो कोई मस्जिद में भगवा फहराने की जिद कर रहा है। दो जिदों की चिंगारी ने जहांगीरपुरी की हर गली को धुआं धुआं कर दिया है। तो इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से शोभा यात्रा गुजरी और उसके बाद हिंसा भड़क गई। देखिए जरा सा, ये वो काली मंदिर, और उस काली मंदिर के बगल से असल में एक गली आ रही है। इसी गली से होते हुए वो शोभा यात्रा आई, वो शोभा यात्रा यहां से होते हुए आई और उसके बाद यहां से वो बाएं मुड़ी और लेफ्ट मुड़ करके यही वो मुख्य रोड है जो आप लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं, जहांगीरपुरी की मुख्य रोड। लेकिन आप जरा इस पूरी तस्वीर को देखिए, ये आपको मंदिर नजर आ रहा है, मंदिर है, मंदिर के कुछ ही दूरी के देखिए तकरीबन 60-70 फीट की ही दूरी है सिर्फ ये देख लीजिए, यहां मंदिर है। मंदिर के बाद ये वो जामा मस्जिद है जिसके बारे में लगातार आप लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं, लगातार आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहीं से असल में पूरी की पूरी हिंसा शुरू हुई थी। यहां से 2 शोभा यात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गई, बहुत आसानी से 2 शोभा यात्राएं गुजरी, माहौल बिल्कुल शांत था। यहाँ पर मुस्लिमों की भी आबादी थी, हिंदुओं की भी आबादी थी और आसानी से वो दोनों शोभा यात्राएं गुजर गई। लेकिन उसके बाद देखिए तीसरी शोभा यात्रा उसी गली से होकर के मंदिर के बगल से आती है और बाएं होते हुए ये मंदिर से गुजरते हुए ये मस्जिद के पास आ गई। अभी आप मस्जिद देख लीजिए और इस मस्जिद को बहुत नजदीक से देखिए, ये जहांगीरपुरी की वही जामा मस्जिद है जहां से यह कहा गया कि दरअसल हिंसा यहीं से भड़की। अब दोनों पक्षों का अपना अलग अलग आरोप है। एक पक्ष यह कह रहा है कि इसी मस्जिद के ऊपर से दरअसल पत्थरबाजी शुरू हुई और जैसे ही पत्थरबाजी शुरू हुई उसके बाद से यहां पर माहौल बिगड़ा और उसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से रिएक्शन हुआ। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है, एक पक्ष यह कह रहा है कि दरअसल मस्जिद के ऊपर कुछ झंडा लगाने की कोशिश हुई, वहां पर थोड़ी बहुत कुछ नारेबाजी हुई और उसके बाद दरअसल दूसरे पक्ष ने रोका तो फिर माहौल बिगड़ गया और फिर आपस में पत्थरबाजी होने लगी। रोता हुआ जहांगीरपुरी किसी मेमने सा सहमा है। जहांगीरपुरी की जली ख्वाहिशों की राख से उठती मजहब की बू बता रही है कि धर्म के धंधेबाजों ने बड़े इत्मीनान से जहांगीरपुरी की अमन वाली हवा में जहर खोला है। बड़ी तसल्ली से मंदिर और मस्जिद की दीवारें हिलाई हैं। आज की तस्वीर में जहांगीरपुरी पर पुलिस का पहरा है। जहांगीरपुरी के रास्तों के पांव में बैरियर की जंजीरें डाल दी गई हैं। गलियों को दरवाजों से कैद कर दिया गया है। सन्नाटों के शोर में खामोश मंदिर और मस्जिद पूछ रहे हैं, मेरे सहन में इबादत करने वाले आखिर क्यों एक दूसरे पर तलवारें खींच रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये मस्जिद और मंदिर आपको दिखाई दे रही है और यहां से फिर पुलिस ने बैरिकेड कर रखी। बड़ी मुश्किल से हमारी टीम अंदर पहुंची थी और वहां पर आपको मस्जिद के एकदम ठीक बाहर से आज की क्या स्थिति है वो हमने दिखाई। आज बता दें आपको कि मस्जिद से अभी आज दिन भर हर वक्त की अजानें हो रही हैं। अजानों के बाद वहां पर जो लोग आसपास गलियों में रहते हैं वो अंदर जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जरा आप पूरे सिनेरियो को समझिए कि 48 घंटों के अंदर अभी तक क्या हुआ है। वो मंदिर और मस्जिद, वहां से जैसा कि हमने बताया कि हिंसा शुरू हुई, पत्थरबाजी हुई और कुशल चौराहे तक हम लोग आ गए। और कुशल चौराहे तक जब सारे लोग पहुंचे हैं यहाँ से भाग करके पत्थरबाजी के बाद, तो एक तरफ आधी भीड़ दाएं चली गई। ये जी ब्लॉक का इलाका है और ये सी ब्लॉक है, तो अलग अलग जगहों पर लोग बढ़ गए। लेकिन आज देखिए, आज क्राइम ब्रांच की टीम और एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची मौके पर और ये देख लीजिए जहाँ जितने भी आपको ये खंबे नजर आ रहे हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये सीसीटीवी कैमरा। इसके अलावा ये मुख्य चौराहे पर भी देखिए एक सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई देगा। ये आप एक बार देख लीजिए, ये एक सीसीटीवी कैमरा। इसके अलावा ये तो पब्लिक सीसीटीवी कैमराज है, लेकिन जहां जहां पर लोगों ने अपने अपने दुकानों के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, उन सीसीटीवी कैमरे की भी सारी फुटेजेस पुलिस ने इकट्ठा कर ली और अब 100 से ज्यादा वीडियोस हैं जिनके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है और आगे तमाम लोगों की गिरफ्तारियां या उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 जुवेनाइल को भी हिरासत में लिया गया है। उसके अलावा तकरीबन 100 और लोग हैं जिन्हें डिटेन करके हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है अलग अलग वीडियोस के आधार पर। अब जरा यह समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर शोभा यात्रा कहां से निकली, किन किन रास्तों से होते हुए शोभा यात्रा को कहां पर खत्म होना था और कैसे मस्जिद के पास पहुंचते ही बवाल होने लगा। वक्त करीब 4:15, तारीख 16 अप्रैल। शोभा यात्रा ई ब्लॉक से वाया बीजीआरएम हॉस्पिटल रोड, के ब्लॉक, बीसी मार्केट, कुशल चौक, जी ब्लॉक, मंगल बाजार रोड, महिंद्रा पार्क, A1 मोटर्स महिंद्रा पार्क पर खत्म होनी थी। लेकिन जब शोभा यात्रा करीब 6 बजे सी ब्लॉक मस्जिद के पास पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। जरा सी बात से शुरू हुई बातचीत
और देखते ही देखते गोलियां तलवारें चलने लगी, पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालातों की नब्ज पर हाथ रखकर देखें तो जहांगीरपुरी की हवा फिलहाल शांत है। अमन के आंगन में आग लगाने वालों के हाथों में बेड़ियां कस दी गई हैं। नफरतों की इस आंधी से निकली एक तस्वीर अमन का ऐलान कर रही है और दंगाइयों को बता रही है कि एक ही दिल्ली के अलग अलग दिल की तस्वीर देखी। मंगोलपुरी में निकलती शोभा यात्रा जब मस्जिद के पास से गुजरती है तो मस्जिद के ऊपर से हनुमान भक्तों पर फूल भी बरसने लगते हैं। जहांगीरपुरी के दंगाई तस्वीर देखें और सोचें, अगर मुल्क के माहौल में मिठास घोलनी है तो फिर ऐसी तस्वीरों का होना मुल्क के लिए सांसों जैसा होगा। ये तस्वीर ही मुल्क में अमन की हवाएं चलाएंगी। इस तस्वीर से ही हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी। ये तस्वीर ही हिंदू मुसलमान की तकदीर बदलेगी। ये तस्वीर ही नफरत की आग में झुलसती बस्तियों पर पानी फेंकेगी। मोहम्मद खालिद, जहांगीरपुरी, न्यूज़ 24। और रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और अहम खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।